कैसे आप सब, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और जी हाँ, जो आपकी न्यूज चल रही है बहुत दिनों से आरआरबी फार्मासिस्ट वैकेंसी, उसी टॉपिक को लेकर के उसी को बारे में बात करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हो गए, आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। जी हाँ, जो नई वैकेंसी की बात बहुत दिनों से चल रही है, जो मैंने आपको बताया था थोड़े दिनों पहले, वो अनाउंस हो गई है। फिलहाल अनाउंस क्या छोड़िए, 9 अगस्त से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम 2-3 बातों को डिस्कस करेंगे कि यार पुरानी वैकेंसी का क्या हुआ, पुरानी वैकेंसी के बाद ये नई वैकेंसी अचानक से कैसे आ गई, जब पुरानी वैकेंसी का रिजल्ट नहीं अपलोड हुआ है तो ये कैसे हो सकता है, मैं इन बातों पे बात करता हूं। देखिए, किसी भी जोन से, जैसे मान लीजिए मैंने एनआर जोन ले लिया और एनआर जोन में मैं बात कर रहा हूं मुरादाबाद मंडल की। इसमें कई सारे मंडल हैं, जैसे मुरादाबाद मंडल है, जैसे लखनऊ मंडल है, ठीक है, और ऐसे करके अलग अलग बरेली मंडल है, सब अलग अलग जो मंडल है एक जोन में। अब होता क्या है, वैकेंसीज कैसे आती है, वैकेंसीज आती हैं कि एक जोन क्या करता है अपने अलग अलग मंडल से। अब मुरादाबाद मंडल जो है, इसके अंदर एक सेंट्रल हॉस्पिटल मुरादाबाद है जिसमें कम से कम 15-16 फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं। उसके बाद इनके पास कई हेल्थ यूनिट्स हैं, जैसे इनके पास बालामऊ हेल्थ यूनिट है, और करके देखा जाए तो बरेली इनकी हेल्थ यूनिट है, और इसी के साथ साथ झड़ीपाली इनकी हेल्थ यूनिट है। ठीक है, ऐसे करके 10-12 की हेल्थ यूनिट है। एक जोन के एक मंडल में लगभग नहीं कुछ तो 50 to 60 फार्मासिस्ट जो हैं वो जॉब करते हैं। अब 50 to 60 फार्मासिस्ट में से लगभग हर साल 2-3 करके, कभी ज्यादा कभी कम रिटायरमेंट होती रहती है। तो अभी जो 2024 में आपने एग्जाम दिया, 2024 वाली वैकेंसी का एग्जाम आपने जो 25 में दिया है, वो जो इंडेंट गया था आपके फार्मासिस्ट वैकेंसीज के लिए, वो 2023 तक में जितने रिटायरमेंट थे उतने रिटायरमेंट के हिसाब से सभी जोन ने बताया कि भैया हमारे यहाँ 3 पोस्ट, हमारे यहाँ 12 पोस्ट है, हमारे यहाँ 16 पोस्ट है, हमारे 18 पोस्ट है, और एक पूरा ओवरऑल बनाया गया। लेकिन क्योंकि एग्जाम डिले हो गया, एग्जाम 23 का 24 में चला गया और 24 का 25 में चला गया, और 25 वाला भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इन द केस अब एक चीज जब उन्होंने, हमारे जो रेल मंत्री हमारे अश्विनी जी ने अनाउंस किया कि अब हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, हम 4 साल 3 साल इकट्ठा होकर वैकेंसी नहीं निकालेंगे, बल्कि हम जितना वैकेंसी रहेगी उतना हर साल निकालेंगे। तो अब जब इंडेंट मांगा गया है तो देखा गया है कि जो रिटायरमेंट 2025 तक हो रहे हैं या अप्रैल 2026 तक जितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, उसके हिसाब से इन्होंने देखा करीब लगभग 105 पोस्ट और क्रिएट हो रही है फार्मासिस्ट। तो खुशखबरी ये है कि 9 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस 105 पोस्ट के लिए अब आपके एग्जाम होंगे। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आए जो सिलेक्टेड हैं, जिनके नंबर 60 के ऊपर हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने कहा तो आपका सिलेक्शन श्योर है, सर मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं। तो ऐसे बच्चों को जो फोन आया मैंने रिप्लाई किया, और आपको मैं रिप्लाई कर रहा हूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, सब लोग फॉर्म भरेंगे। अभी उसको कुछ कह नहीं सकते कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा। एवरेज 60 अगर आपका नंबर है तो सिलेक्शन श्योर है, मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन फिर भी किसी कारण से कोई दिक्कत हो जा रही है, या पिछले साल जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, एग्जाम अच्छा गया था, अब मौका है अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप एग्जाम फिर से दीजिए। तो जरूर सबको फॉर्म भरना जिसके पेपर पुराने अच्छे गए हैं, वो भी नहीं। दूसरी चीज, इस बार एग्जाम थोड़ा सा टफ होने वाला है। पिछली बार आपने पेपर का स्टैंडर्ड देखा था, हाई था, इस बार और हाई होगा क्योंकि पोस्ट थोड़ी सी कम है। तो पहले से बात कर लेते हैं, जो वैकेंसी यहाँ पे आई है उस वैकेंसी पे बात कर लेते हैं, उस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो आपका ये नोटिफिकेशन है। इस बार जो ये नोटिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग इंटरनेट पे जो आरआरबी की वेबसाइट पे सर्च करते रहते हैं हमेशा, इस बार जो ये नोटिफिकेशन है वो CEL 03 और 2025 के नाम पे ये वैकेंसी इस बार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बार जो, पिछली बार जो है वो CEL 2024 04 2024 था, इस बार CEL 03 2025 है। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 अगस्त से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और 8 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1 महीना। तो मैं ये कहूंगा भैया कि पिछली बार की तरह गलती ना करें कि आप लास्ट में वेट करते रहें कि हम सितंबर के आसपास भरेंगे, आप भर लीजिए। और इस बार जो है, पिछली बार लगभग कई जोन से एग्जाम हुए थे, इस बार सारे जोन से एग्जाम नहीं होंगे। मैंने कहा ना, जिस जिस जोन से वैकेंसी है, जहां जहां रिटायरमेंट है, वहीं से एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं बता देता हूं, हमारे काम की चीज है कि जो एंट्री ग्रेड 5 है फार्मासिस्ट 29,220, मेडिकल कैटेगरी C2 है। ये एवरेज जो एज मांगा गया है वो 20 से 35 साल।
लेकिन हाँ, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है, ओबीसी में है, SC/ST में है, या किसी और आरक्षण के साथ है, महिला में है, तो आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये 105 पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही। मैं तो कहूंगा भैया, हल्की सी अगर आपसे चूक हुई पिछले बार, अगर आपको लगा कि यार 10 दिन और पढ़ लिए होते, 10 थोड़ा सा क्वेश्चन को गलती ना किए होते तो सिलेक्शन के एकदम करीब थे, बिल्कुल आप इस बार बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल मत चूकिएगा। और किस किस जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं ये बता दे रहा हूं मैं। किस किस जोन से फॉर्म निकले हैं ये फॉर्म देख लीजिए। ये जो जोन है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, इलाहाबाद से पोस्ट क्रिएट हुई क्योंकि इलाहाबाद ज्यादा फार्मासिस्ट है, और अजमेर, जम्मू श्रीनगर, रांची, भोपाल, कोलकाता, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मालदा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, मुंबई, बेंगलुरु, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, चेन्नई और पटना। ठीक है, तो ये करीब आपके 22 या 23 जोन से ये वैकेंसीज इस बार आ रहे हैं। तो अब आपकी बार जो फॉर्म भरेंगे, अभी जब आपका पूरी तरह से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा किस जोन में जो 105 पोस्ट है, कहां 5 है, कहां 10 है, कहां 12 है, कहां 8 है, वो एक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। तो आप ये चीज देख सकते हैं, तो ध्यान देना है। और लगभग ये कह रहा है कि जो आपका पैरामेडिकल जो एग्जाम है, डेट है 26 जुलाई को ही ये अनाउंस हो गया था। ठीक है, और ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको करना है और फ्रॉड वगैरह से बचिएगा। ये नोटिफिकेशन हर बार आरआरबी देता है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो वैकेंसी, अच्छा इसके अलावा एक वैकेंसी और चल रही है, मैंने बच्चों को बताया था फॉर्म भरने के लिए। आरआरबी के बारे में बात करता हूं। एक वैकेंसी एम्स की आई हुई है। ठीक है, एम्स का एग्जाम आपको पता है कि वो सीआरई के नाम से होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसमें क्या होता है, सीआरई में भी एम्स की अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, ढेर सारे उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 15, 25, 26 अगस्त को उसके पेपर होंगे। तो अब दोनों तैयारी जो कर रहे हैं, जो सीआरई तैयारी भी कर रहे हैं, जो एम्स तैयारी भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले साल मेरे साथ आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी की थी, ध्यान दीजिएगा, आरबी फार्मासिस्ट की जो तैयारी की थी, अब क्या करना है उनको, वो आप कोर्स रिन्यू कराइए। जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया था, मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, कोर्स लीजिए। बहुत सस्ता कोर्स है यार, सिर्फ जो है वो कोर्स जो है 1200 रुपए वाला कोर्स जो है वो 499 में था। अगले 3 दिनों तक, चलिए छोड़िए, अगले 3 दिनों तक ये कोर्स आपको सिर्फ 399 में मिलने वाला है। 399 में आपको कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, उसमें लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। अब उसमें अलग क्या होने वाला है, जो लोग कोर्स फिर से लेंगे उसको अलग क्या होने वाला है। अब मैं, क्योंकि सिलेबस लगभग मैंने कवर कर दिया था, अब मैं आरआरबी के एग्जाम के हिसाब से जो होने वाला है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई लेवल की क्लासेस की कोचिंग, मतलब क्लासेस दूंगा आपको, नोट्स दूंगा और उसके एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इस बार हाई रहेगा। इस बार जो पेपर का लेवल होगा, जो पढ़ाने का लेवल होगा, वो थोड़ा सा हाई रहेगा। इस बार आपको देना, वो क्लासेस आपको फिर से यूट्यूब पे फ्री मिलेगी। मैं नहीं कहता कि आप कोर्स खरीदो, जरूरी नहीं है आप कोर्स खरीदो, मैं यूट्यूब पे सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। हाँ, ऐप पे फायदा क्या है, ऐप पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा हर 15 दिन में। जैसे एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा हर हफ्ते, और जब तक डेट अनाउंस नहीं होता हर 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। पिछली बार का जो मॉक टेस्ट है, करीब 25 मॉक टेस्ट ऑलरेडी उसमें अपलोडेड है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पुराना ही रहेगा, 70 नंबर के फार्मा क्वेश्चन और 30 नंबर के जनरल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस वगैरह ये रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी क्लासेस हम करने वाले हैं। तो अभी आप जाइए, कोर्स को परचेज कीजिएगा। कोर्स का जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो उसकी वीडियो के मैं उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से इसको देख के डाल दीजिए, कर लीजिएगा। और क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी। और इसके साथ साथ जो भी नोट्स है, कंटेंट है, हाई लेवल कंटेंट है, मॉक टेस्ट इस बार हाई लेवल का होगा। इस बार भी मॉक टेस्ट अगर आप 15, कम से कम मैं 25 मॉक टेस्ट फिर कराऊंगा, और अगर 15, 20, 25 मॉक टेस्ट आप फिर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, सिलेक्शन काफी अच्छा होगा। लेकिन सीरियस रहिएगा तो ही पढ़िएगा, भीड़ मत लगाइएगा प्लीज। मन नहीं है, बस भर दिया है, एप्लीकेशन में कोर्स देख लिया, तो मुझे भीड़ नहीं चाहिए। ठीक है, कम लोग रहे, 20, 25, 30 लोग रहे, लेकिन सिलेक्शन वाले रहे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।